Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the quality time. जैसे 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 सितंबर मंथ बढ़ता आ रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे हमें क्वेश्चन पूछते रहते हैं, स्पेशली टेंशन में कि सर क्या बोर्ड के पेपर लिखना शुरू करें, या तो कब से मुझे पेपर लिखना शुरू करना पड़ेगा, सर मुझे कितने पेपर्स लिखने पड़ेंगे, अगर फरवरी को मेरी बोर्ड की एग्जाम है तो क्या ये चलेगा कि मैं दिसंबर महीने से पेपर लिखना शुरू करूंगा? तो ये सब क्वेश्चन के कहीं ना कहीं आंसर आज आपको ये वीडियो पे मिलेंगे. Before we proceed with this video, थोड़ा बहुत let us understand about Unacademy, guys. Guys, I can say that कि I am Alok Shah. I have done my BE Mechanical and MBA, or since last 15 years I am in an education field. As an author, I have written 16 books. Books on Vedic mathematics as well as books on IIT mathematics. As well as I can tell you that in my mathematics, I score 100 out of 100 in mathematics and 99 in this thing. और मैंने भी कब से पेपर लिखना शुरू किया, कैसे मैं पेपर लिखता था, ये सब चीज कहीं ना कहीं आज के वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ. तो ये टास्क आपकी बहुत ही ज्यादा इजी मिलेगी. बट बिफोर दैट, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए, या तो डाउनलोड कर दीजिए. ये आपको iOS में भी मिलेगी, एज वेल एज आप बोल सकते हो कि आपको एंड्रॉइड में भी मिलेगी. एंड्रॉइड और iOS दोनों में आपकी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप अवेलेबल है. तो अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आज ही आप डाउनलोड कर दीजिए. सबसे पहले ये ऐप के अंदर आपको बहुत ही सारे स्पेशल क्लास मिलने वाले हैं, जैसे डेली 1:30 से लेके 2 बजे से शुरू करके एक घंटे की स्पेशल क्लासेस मेरी भी आती है. एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस. गाइस, एडिशनली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो. यू विल गेट अ चांस to attend the special class of some of the most we can say that important faculties, and that is also we can say that it is up to free of cost. So I always suggest that कि फटाफट ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो. और एडिशनली मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है, जिसको आप बोल सकते हो अनअकैडमी प्लस. Unacademy Plus could be basically one of the best platform decided by Unacademy. आप बोल सकते हो यहाँ पे you will be getting an unlimited access to the content. आपको बहुत ही सारे live classes मिलेंगे from the topmost educators, as well as you will be getting everything even in the recorded format. बहुत सारे live classes मिलेंगे, बहुत सारे recorded video मिलेंगे. Additionally, we do conduct lots of quizzes, we are conducting lots of polls, and again I can tell you that कि कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, अहमदाबाद हो, बिहार हो, कहीं पे भी हो, you will get a chance to study with all across the country, so that आपको वो बोर्ड वाली स्पिरिट यहाँ पे आएगी. Talking about the plus subscription detail, अगर आप यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज करते हो, that is ALOK ALOK1, तो I can tell you that कि ये आपको बहुत ही easy पड़ेगा. जैसे with the code of ALOK1, 6 month का सब्सक्रिप्शन cost you only 9,000 rupees. Yes, आपने सही सुना, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन cost you 9,000 rupees. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन cost you 13,500 रुपए. Guys, again I can tell you that कि ये सब्सक्रिप्शन में सिर्फ मैथ्स इंक्लूड नहीं होगा, that includes all other subjects too. यानी मैथ्स है, साइंस है, एसएस है, इंग्लिश है, कहीं ना कहीं this all could be included, and that makes your work much more easier, guys. So we can directly say that don't forget to use this code, and that is ALOK ALOK1. अब बात करते हैं कि ड्यू टू कोरोना एंड काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसा बहुत सारे बच्चे को दिक्कत आ गई है. सर एक साथ हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो कोई टेंशन नहीं है. अगर आप 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, आप बोल सकते हो कि आपके पास ऑप्शन है 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स का पेमेंट करने के लिए भी. बट अगेन जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, दैट इज ALOK1, दैट इज ALOK1. ये कोड रखना कहीं ना कहीं आप मत भूल जाइएगा. ठीक है, तो आज और हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन में कि कैसे हमें बोर्ड का पेपर लिखना. देखो गाइस, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, कहीं ना कहीं पेपर लिखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जैसे वर्ल्ड कप से पहले
3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हर एक टीम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करती है। इन अ सेम वे आई कैन टेल यू दैट कि बिफोर वी अपीयर फॉर द रियल बोर्ड्स हमारे लिए भी प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए भी प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। एंड सेम चीज मैं बोल सकता हूँ कि यस, एज अ बोर्ड टॉपर, एज अ बोर्ड रैंकर, मैंने मेरे पेपर लिखना शुरू किए थे अक्टूबर महीने से। हाँ, I have started writing the paper from the month of October. That was my strategy. देखो, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि अक्टूबर महीने में मैंने क्या किया था पता है? रोज बोर्ड का एक एक पेपर पढ़ता था या ना प्रिपेयर पहले देख लेता ना कि यार चलो दिस इज अ कंप्लीट पेपर, पेपर के हर एक सम्स मैंने सॉल्व कर दिए। और उसके बाद क्या करूंगा कि पूरा दिन वन डे मैंने टास्क लगाया, एक पेपर मैंने लिख दिया, पढ़ाई कर ली, और नेक्स्ट डे जाके मैंने वो पेपर लिख दिया। दूसरे दिन सेम थिंग, पूरा दिन पढ़ाई किया और 3 घंटे में पेपर लिख गया। तीसरे दिन द सेम थिंग। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखेगी। कि यार देखो, अक्टूबर महीना हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बोर्ड का पेपर्स, बोर्ड के पास पेपर्स हमें आ जाने चाहिए। जैसे मैं शुरू करता हूँ 1 अक्टूबर से। हाँ भैया, कभी कभार ऐसा होगा सर 2-3 चैप्टर्स मेरे नहीं चले, फाइन। जो 2-3 चैप्टर्स नहीं चले यानी आपने नहीं पढ़े उसको छोड़ो, बट बाकी के चैप्टर्स जो पढ़े हैं ना, यानी 80 में से अगर आपने 60 मार्क्स का भी पढ़ा है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। उसमें से ही पेपर लिख के आप वर्क ऑन करो। बट ये काम कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा या तो वर्क ऑन करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट, सपोज 1 अक्टूबर की बात करता हूँ, मैं क्या करूंगा, 2020 मैथ्स का पेपर मैं लर्न करूंगा। आई विल नॉट राइट, पूरा दिन प्रिपेयर करूंगा, यानी 40 क्वेश्चन मैंने लर्न कर दिए। अब 2 अक्टूबर को व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि 2020 यही मैथ्स का पेपर मैं पूरा बैठ के 3 घंटे में लिखूंगा। आई विल राइट दिस वे। समझ रहे हो? सेम चीज यहाँ पे होगा कि व्हेन इट कम्स टू 3 अक्टूबर, तो फिर से बोल सकते हो व्हेन इट कम्स टू 3 अक्टूबर, आप बोल सकते हो कि 2019 का मैथ्स का पेपर मैं लर्न करूंगा, और 4 अक्टूबर को मैं बोल सकता हूं कि 2019 का बोर्ड का पेपर मैं लिखूंगा। ऐसे करते करते ऐसे करते करते आप एक वीक में 3 पेपर्स लिख सकते हैं। एक वीक में 3 पेपर्स आपके हो गए। साथ एक दिन छुट्टी में मना लो, एक दिन चलो मैं चिल आउट करूंगा, एंजॉय करूंगा। बट 2013 से लेके अगर मैं 2020 की बात करता हूं तो आपके आपके 7 पेपर हुए, और 7 पेपर के लिए आपने 14 दिन लगाए। मैं एक दिन ज्यादा गिनता हूँ, सपोज आपने 16, 17, 18 दिन में लगाए, 20 दिन, चलो 20 दिन मान के चलते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अक्टूबर से लेके नवंबर तक, अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक आपको बोर्ड के एटलीस्ट इतने पेपर्स लिख लेने हैं। आपको एटलीस्ट बोर्ड के इतने पेपर लिख लेना है जो आपके लिए बहुत ही एडवाइजेबल है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आप बोल सकते हो कि इसमें से आप अच्छे से अच्छा वर्क ऑन कर सकते हो या परफॉर्म कर सकते हो। समझ रहे हो? इतना काम करोगे, काम इजी बन जाएगा। देखो अभी हमें जो करना है ना वो है डिटेल प्लानिंग और अ प्रॉपर प्लानिंग। अभी जो हमें करना है ना दैट इज ऑल अबाउट डिटेल प्लानिंग एंड अ प्रॉपर प्लानिंग। और जितना ज्यादा या जितना इन डिटेल हम प्लानिंग करेंगे इतना अच्छा, आई कैन टेल यू दैट कि कहीं ना कहीं हम परफॉर्म कर सकेंगे। राइट? जितना अच्छा प्लानिंग होगा, जितना डिटेल प्लानिंग होगा, आप बोल सकते हो कि इतना अच्छे से अच्छा आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। तो मेरे मानने के हिसाब से अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक आपको 2013 से लेके 2020 तक के बोर्ड के पेपर लिखने हैं व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स स्टफ। ठीक है? अब सेम चीज जब मैं बात आती है अपनी साइंस की, बात आती है सोशल की, बात आती है इंग्लिश की, सी ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट। अब ये तो ऐसा हो सकता है कि देखो अब 4 या 5 घंटे पढ़ाई किया आपने तो ऑब्वियसली आपका एक पेपर हो गया। अब देखो 1 अक्टूबर को आपने ये लर्न किया, यहाँ पे आपने 3 घंटे लिखा है पेपर लिखने के लिए, बाकी का टाइम आपके लिए फ्री है। तो बाकी के टाइम में या तो साइंस या तो एसएस या तो इंग्लिश पकड़ो, और एक पेपर आप 5 या 6 घंटे में कंफर्टेबली पूरा प्रिपेयर करके भी लिख सकते हो। देखो पहले प्रिपेयर करो, पहले पेपर को प्रिपेयर करो, उसके बाद लिखो। ऐसा मत करना कि सर फटाक करके मैं पेपर लिख लूंगा। नहीं गाइस, डोंट वरी, यू प्रिपेयर इट फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिपेयर करो।
मेरा मानना ये है कि बहुत सारे बच्चे सपोज मैथ्स की बात करो तो सर आर डी शर्मा की बात करते हैं, हम आर एस अग्रवाल की बात करते हैं, एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट सीरीज एंड डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। ठीक है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो आपको करना है वो है कि जितना हो सके इतना ज्यादा पेपर लिखो। ठीक है, जितना हो सके इतनी ज्यादा पढ़ाई करो, तो क्या होगा पता है, दैट मेक्स योर टास्क मच मोर इजियर। वो आपका टास्क एकदम आसान बनाएगा, वो आपका टास्क एकदम इजी बनाएगा, और आप बोल सकते हो कि दैट मेक्स योर वर्क मोर 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 कंफर्टेबल एंड मोर इजी। ठीक है, तो ये आपको करना है अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक। मैं यहाँ पे लिखूंगा पास्ट बोर्ड पेपर्स। ठीक है, यानी पास एग्जाम्स में आया हुए बोर्ड के पेपर्स आप ये टाइम पे लिखोगे। अब बारी आएंगी आपकी 11 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। अब देखो, ये जो 20 दिन का टाइम है, वो 20 दिन के टाइम में देयर मे बी चांसेस कि आपका हर एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ हो। जैसे मैथ्स है और साइंस है, ये पेपर आपने लिख लिए, सर अभी भी मेरा एसएस बाकी है, अभी भी मेरा इंग्लिश के पेपर लिखने बाकी है, अभी भी मेरे हिंदी के पेपर बाकी है, ये वर्क ऑन करो। और ये 20 दिन के टाइम में जो भी आपका बाकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पड़ता है ना, उसको खत्म करो, उसको खत्म करो। और साथ में जो भी आपका एक एक दो दो टॉपिक छूट गया है, रह गया है, या तो जो भी आपको चैप्टर्स रिवाइज करने, ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको ये नवंबर महीने में करना पड़ेगा। ये सब चीज आपको नवंबर महीने में करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ईजी है, आप बोल सकते हो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पहली चीज कि आप दिमाग में ये सोचोगे या ये सोचोगे कि कुछ भी करके मुझे इतने पेपर्स यहाँ पे लिखने हैं, या इतने पेपर मुझे ऐसे कवर अप करने हैं या वर्क ऑन करना। ठीक है गाइस, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ apart from this the thing that comes in the month of December का मतलब हुआ ओसवाल को पकड़ो, या तो आप बोल सकते हो कि टॉप स्कूल्स के पेपर्स। आपको पता है ओसवाल, कुमार, लिबर्टी, ये हर एक पब्लिकेशन के बहुत ही सारे सैंपल पेपर्स आते हैं या तो पेपर सेट्स आते हैं। यू विल ऑलवेज फाइंड सैंपल पेपर, या तो आप बोल सकते हो पेपर सेट्स। आपको अब यही फोकस करना है कि अभी मेरा एजेंडा ये होगा कि ये सब पेपर सेट कहीं ना कहीं मैं सॉल्व करूं, ये सब पेपर सेट को कहीं ना कहीं मैं वर्क ऑन करूं। समझ रहे हो, ये पहली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी कि ये सब चीजों के ऊपर मुझे अच्छे से अच्छा फोकस करना है, अच्छे से अच्छी तरीके से मुझे उसको वर्क ऑन करना है, मुझे उसको सीखना है। ये चीज याद रखो, ये चीज वर्क ऑन करो, दैट मेक्स योर टास्क मच 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 मोर इजियर गाइस। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेम चीज जब मैं बात करूंगा ओसवाल के टॉप स्कूल पेपर्स की, तो हर एक स्कूल में, आप जो भी स्कूल में पढ़ते हो, आपको भी पता है कि जनवरी एंड, ये जो डेट है ना, इसके बीच में आपकी स्कूल की प्रीलिम आ जाएगी। कोई स्कूल की स्पेलिंग पहले भी आ सकती है, इट इज फाइन। इसका मतलब है कि प्रीलिम से 15 दिन पहले आपको फिर से सब कुछ रिवीजन करना है, आपको सब कुछ रिवीजन करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर जो टेक्स्ट बुक है उसके ही ऊपर फोकस करें, नहीं गाइस, आपको ये सब वर्क ऑन करना है, ये सब रिवाइज करना है, एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आप ये सब रिवाइज करोगे सो आपका काम और आज ज्यादा आसान बनेगा और ज्यादा इजी बनेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज याद रखनी पड़ेगी, ये चीज और ज्यादा इजी पड़ेगी, ये और ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, एंड आई कैन टेल यू दैट कि बहुत इजीली आप उसको स्कोर कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो याद रखो 15 दिन जब बाकी है तब कोई पेपर मत लिखो, तब आपको सिर्फ हर एक चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, हर एक टॉपिक रिवाइज करने हैं, या तो जो भी आपने पास बोर्ड पेपर्स किए थे, ओसवाल के पेपर्स किए थे, अलग अलग पेपर्स में से किए थे, उसको रिवाइज करो, बट यस, रिविजन इज मस्ट।
रिवीजन इज मच। तो आप बोल सकते हो कि पूरा जनवरी महीना आप रिवीजन के लिए निकालो। एंड व्हेन इट कम्स टू द फेब्रुआरी यानी आप बोल सकते हो कि आपका धक धक लेवल बढ़ेगा। धक धक लेवल बढ़ेगा क्यों? बिकॉज बोर्ड एग्जाम ज्यादा नजदीक आ जाएगी। बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ जाएगी तो आप सोचोगे कि यार सर कितना जल्दी हो सके हम इसको वर्क ऑन करेंगे, कितना जल्दी हो सके हम इसको फोकस करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, in the month of February we can revise the paper। फेब्रुआरी महीने में ज्यादातर पेपर मत लिखो। आप बोल सकते हो वीक में सिर्फ एक पेपर ही लिखना। क्यों? क्योंकि सब लोग पक्का कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई कैसे पेपर लिखना है, कैसे उसको वर्क ऑन करना है। ये सब तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉन्फिडेंस से मिल ही जाएगा। अब आपका एक ही टास्क बाकी है, कैसे रिवाइज करें, कैसे वर्क ऑन करें। ठीक है, तो 1 पेपर पर वीक की आपको लिखना है, यानी 2 वीक ही मिलेंगे और ज्यादा मिलना नहीं वाला। उसके बाद तो बोर्ड का काउंटडाउन आपका शुरू हो जाएगा। और आपको भी पता है कि सीबीएसई एग्जाम का फायदा क्या है, बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलने वाली है। बट यस गाइस, रिमेंबर सम ऑफ द गोल्डन रूल्स, रिमेंबर सम ऑफ द गोल्डन रूल्स। ओके, 1 अक्टूबर से शुरू करो, चलो थोड़ा डिले करना है तो 15 अक्टूबर। This could be the last date where and ideally you need to start writing the paper। देख के लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, देख के लिखो चलेगा, बट स्टार्ट राइटिंग दोस पेपर्स गाइस, ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि 30 नवंबर को आपके डेडलाइन बना दो कि बोर्ड के पास पेपर से लेके सब कुछ मैं कहीं ना कहीं इतने डेट में खत्म कर दूंगा। मेक दैट डेडलाइन कि यार इतना मुझे करना ही करना है। आई शुड नॉट टेक एनी स्टफ। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर कितने पेपर्स लिखने चाहिए, तो आई कैन टेल यू दैट व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स मिनिमम, मैं यहाँ पे मिनिमम नंबर बोलता हूँ 40। उससे ज्यादा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स आपको लिखना है मैथ्स के, दैट इज 40। व्हेन इट कम्स टू साइंस वी कैन से दैट 20, एसएस और इंग्लिश वी कैन से दैट के 10। क्यों? बिकॉज आप पेपर्स लिखोगे ना तो आपको स्ट्रेटेजी पता चलेगी, आपको प्लानिंग पता चलेगा, आपको गाइडेंस पता चलेगा, आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पेपर लिखेंगे, कैसे हम अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, कैसे हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे और कैसे हम बाकी लोगों से आगे या अच्छा वर्क ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज ही कहीं ना कहीं आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखो लास्ट जो मेरा वीडियो था वहां पे ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी गाइड किया था कि भाई पेपर कैसे लिखना है, कैसे मार्जिन ड्रॉ करने हैं, ये सब चीज कहीं ना कहीं हम लोगों ने गाइड किया है। एज वेल एज ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम लोग ये सब चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाले। ठीक है, सो अगेन आई कैन टेल यू दैट कि यूज माय रेफरल कोड ALOK ALOK1। आप मेरा रेफरल कोड यूज करो, दैट इज ALOK1, सो दैट डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करो गाइस, बिकॉज ये 6 महीने, ये 6 महीने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड आई कैन टेल यू दैट कि ये 6 महीने हमारा पूरा रिजल्ट चेंज होने वाला है। ठीक है गाइस, सो अगेन मैं ऐसे बहुत सारे सेशन आपके साथ लेता रहूंगा एंड अगेन आई विल बी कीप राइटिंग विथ यू। आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप भी मुझे लिख सकते हो। You can also join our Telegram channel, that is Let's Crack CBSE 9th and 10th. Please keep liking, keep subscribing, and guys, don't forget to share this with your friends. All the best. Wish to see you in my next video.